अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एंटी नेट फ़्लॉग अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने एंटी नेट एनुअल स्टेट सेट से पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू से मुतलिक पार्ट 3 गज़ल का फ़न और उसका आगाज़ और इर्तिक़ा से मुतलिक अहम निकात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल से विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है गज़ल की तारीफ़। गज़ल की तारीफ़ में गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल का लफ्ज़ गज़ाल से निकला है और गज़ाल हिरन को कहते हैं। गज़ल हिरन के गले से निकलने वाली उस आवाज़ को कहा जाता है जब वो शेर के खौफ से भाग रही होती है। गज़ल के लोगी माने औरत से बातें करना, यानी महबूब से बातें करना, महबूब के बारे में बातें करना, उसको महबूब के हुस्न इश्क के बारे में बातें करना, इश्क माशिकी के बारे में बातें करना, उसको कहते हैं गज़ल। इस्तिलाही शायरी में गज़ल से मुराद वो सिंफ नज़म है जिसका हर एक शेर अलग मजमून का हामिल हो, उसमें इश्क माशिकी की बातें बयान हुई हो, खा इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी। लेकिन आजकल गज़ल में इश्क व आशिकी के अलावा दुनिया का कोई भी मौजू ज़ेर बहस लाया जा सकता है, जिसमें सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, माशी, ये मज़हबी, इन तमाम तरह के मौज़ूआत को इसमें अगर समो दिया जाए तो इसको भी हम गज़ल कहते हैं। गज़ल के दो मानी होते हैं, एक इस्तिलाही मानी और एक लोगी मानी, दूसरा है इस्तिलाही मानी। इस्तिलाही लोगी मानी होता है महबूब से बातें करना, महबूब के बारे में बात करना, उसके हुस्न जमाल के बारे में बातें करना, उसको गज़ल कहते हैं। लेकिन इस्तिलाही मानी में गज़ल उस नज़्म को कहते हैं जिसमें समाजी, सियासी, इक़्तिसादी, मज़हबी, तालीमी, इन तमाम तरह के मौज़ूआत को उसमें अगर शामिल कर दिया जाए तो उसको भी गज़ल कहते हैं। अच्छा, महबूब दो तरह के होते हैं, एक होता है महबूब हकीकी, दूसरा है महबूब मजाजी। महबूब हकीकी के मतलब होता है, महबूब का मतलब होता है प्यारा। महबूब हकीकी के मतलब होता है खुदा ताला, हकीकी इश्क, जिसको अल्लाह ताला से जिसको इश्क होता है वो महबूब हकीकी, और जिसको किसी भी शख्स के किसी भी से अगर वो महबूब हो जाए उसकी नज़र में तो उसको कहते हैं महबूब मजाजी, उसको मान लेना। तो ये है। तो लेकिन आजकल गज़ल में इसको आशिक के अलावा दुनिया का कोई भी मौजू ज़ेर बहस लाया जा सकता है। गज़ल का आगाज़। गज़ल का आगाज़ फ़ारसी ज़बान से होता है, लेकिन उस सिलसिले में उसके अरबी ज़बान से ताल्लुक़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और याद रहे कि गज़ल जो है वह कसीदे के वतन से पैदा हुई है। कसीदे का जो पहला जुज़ है जिसका नाम है तशबीब, तशबीब जो शबाब से बना है, उससे गज़ल जैसी सिर्फ पैदा हुई है। लेकिन उस सिलसिले में उसके अरबी ज़बान से ताल्लुक़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अरबी सिन्फ़ में कसीदा में मौजूद तशबीब से ही गज़ल की इब्तिदा हुई है। गज़ल के मौज़ूआत में बड़ी वसअत और रंगारंगी होती है। गज़ल उर्दू की मकबूल तरीन सिन्फ़ सुखन है, उसकी मखसूस हैयत होती है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। मतला जो इतला से बना है, तुलू से बना है, तुलू का मतलब होता है निकलना, निकलने की जगह। उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। और याद रहे गज़ल का कोई मौजू नहीं होता है, गज़ल का हर शेर जुदागाना होता है। गज़ल का हर शेर जुदागाना होता है, याद रखना है। गज़ल का हर एक शेर अलग अलग मानी रखता है, जुदागाना होता है, जबकि नज़्म का उन्वान होता है। गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता है, याद रखना। जैसे एक शेर मैं सुना रहा हूँ, गालिब का शेर है, दिल से तेरी निगाहें जिगर तक उतर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक नज़र में रजामंद कर गई। ये गालिब का शेर है, ये गज़ल का ही है। इस शेर में उतर और कर काफ़िया है। अच्छा, याद रहे कि गज़ल में रतीफ़ व काफ़िया की पाबंदी की जाती है। गज़ल में रतीफ़ व काफ़ी की पाबंदी की जाती है। काफ़िया का लुग़वी मानी होता है पीछे चलने वाला। काफ़िया का लुग़वी मानी क्या होता है? पीछे चलने वाला, जबकि रतीफ़ का लुग़वी मानी होता है आगे चलने वाला। काफ़िया का मतलब होता है हम आवाज़ अल्फाज, हम तकार अल्फाज, जबकि रतीफ़ एक जैसे अल्फाज।
गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। जैसे मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो मीर यहाँ पर जो है मीर तकी मीर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। मीर मोहम्मद तकी उनका पूरा नाम था, मीर उनका तखल्लुस था। तो मीर जो है यहाँ पर तखल्लुस है। तो ये गज़ल का आखिरी शेर है जो मक्ता कहलाता है। तो ये इस तरह हमने जो है इस्तेमाल कर लिए। आप यहाँ पर देखिए, पहला शेर मतला है और आखिरी शेर क्या है, मक्ता है। पहला शेर मतला इस वजह से कहते हैं कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जो हम काफ़िया और हम लतीफ़ होता है। काफ़िया के मैंने मतलब भी बता दिया। काफ़िया का लुग़वी मानी होता है पीछे चलने वाला। जैसे जिगर तक उतर अक्कर गई, उतर अक्कर, ये उतर देखिए हम आवाज़ अल्फाज हैं। उतर अक्कर ये का है, काफ़िया है। गई गई दोनों में एक जैसी आवाज़ है, इसलिए ये क्या है, लतीफ़ है। इस्तिलाहत तो गज़ल के पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। जिसमें आम तौर पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, उसको हम मक्ता कहते हैं। और गज़ल का पहला शेर मतला इस वजह से कहलाता है क्योंकि वो हम काफ़िया और हम लतीफ़ होता है। मतला के दोनों मिसरे का लतीफ़ और काफ़िया एक होता है। दोनों मिसरों का लतीफ़ और काफ़िया एक होता है। याद रहे कि मतला के बाद अगर दूसरा मिसरा हम काफ़िया और हम लतीफ़ हो तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। और अगर गज़ल के बाद दूसरा शेर हम लतीफ़ और हम काफ़िया ना हो तो उसको हम कहते हैं दोल खत। उसको क्या कहते हैं, दोल खत कहते हैं, याद रखना है। बाज़ में एक से ज़ायद मतले होते हैं। दूसरा मतला सानी यानी हुस्न मतला, ये मतला सानी कहलाता है। उसके भी दोनों मिसरों में लतीफ़ और काफ़िया की पाबंदी की जाती है। गज़ल का हर शेर एक अलहदा इकाई होता है, अलहदा मानी रखता है और मानी एतबार से अपने तौर पर मुकम्मल होता है। उसका दूसरे अशार से मानी रब्त नहीं होता। लेकिन बाज़ गज़लों में 2 या 3 ऐसे मसलसल अशार मौजूद होते हैं जिनमें रब्त मज़मून और ख़याल का तसलसल पाया जाता है। ऐसे अशार कता कहलाते हैं। ऐसे अशार क्या कहलाते हैं, कता कहलाते हैं। बाज़ ऐसी गज़लें होती हैं जिनके तमाम अशार में तसलसल मौजूद होते हैं और एक दूसरे से मरबूत होते हैं। ऐसी गज़ल को मुसलसल गज़ल कहते हैं। ऐसी गज़ल को क्या कहते हैं, मुसलसल गज़ल कहते हैं, याद रखना है। गज़ल के अशार की तादाद 3 से 50 तक मुतय्यन की गई है। यानी गज़ल में कम से कम 7 अशार, यहाँ 3 दिया है। गज़ल में कम से कम 7 अशार, 5 या 7 अशार होते हैं और ज़्यादा की कोई कैद नहीं है। लेकिन यहाँ पर 3 से 50 तक मुतय्यन की गई है, ये गलत ज़रूरी नहीं है। गज़ल में कम से कम 5 से 7 अशार होते हैं और ज़्यादा की कोई कैद मुकर्रर नहीं है। लेकिन आमतौर पर 7, 9, 11 यानी ताक अशार पर मुश्तमिल एक गज़ल होती है। अच्छा, बैतुल गज़ल। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को शाह बैत, बैतुल गज़ल, शाह बैत या बैतुल गज़ल भी कहते हैं, याद रखना है। गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं, बैतुल गज़ल या शाह बैत। मजहर सुल्तानपुरी का एक शेर मुलाजा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये मजहर सुल्तानपुरी का एक शेर है। ये अच्छा शेर है, इसको बैतुल गज़ल कहते हैं। बैतुल गज़ल का ये शेर है। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं, बैतुल गज़ल या शाह बैत। अच्छा, फ़र्द। शायरी में एक अकेले शेर को फ़र्द कहते हैं। मतला और मक्ता के अलावा जो बाकी अशार होते हैं, यानी एक शेर फ़र्द कहलाता है। क्या कहलाता है, अकेले शेर को क्या कहते हैं, फ़र्द कहलाता है। मक्ता और मक्ता के बाद मिसरा कहते हैं दरवाजे के एक पत्त को, यानी शेर के एक सत्र को क्या कहते हैं, मिसरा कहते हैं। मिसरा का मतलब होता है, लोगी मानी होता है दरवाजे का एक पत्त। जिस तरह दरवाजे में 2 पत्त होते हैं, उसी तरह एक पत्त को मिसरा कहते हैं। और शेर के एक सत्र को, एक लाइन को हम मिसरा कहते हैं। गज़ल का जब 2 मिसरा उला मिसरा सानी मिल जाते हैं तो शेर कहलाता है। और शेर जो है वो लफ्ज़ शऊर से बना है। शेर जो बना है लफ्ज़ शऊर से बना है। शेर और शऊर दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। दोनों के लुग़वी मानी होते हैं आगाही वाक़फ़ियत के। मतला, किसी भी गज़ल का शायरी में पहले शेर को मतला या हुस्न मतला कहते हैं। अच्छा, पहले शेर को मतला कहते हैं और उसके बाद जो दूसरा शेर भी अगर हम काफ़िया और हम लतीफ़ को तो उसको हुस्न मतला कहते हैं, याद रखना है। तो ये है, मैंने गज़ल की ये तारीफ़ कर दी।
दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम लतीफ़ होते हैं। मतला के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम लतीफ़ होते हैं, तभी उसको हम मतला कहते हैं। उसने मतला के फ़ौरन बाद आने वाला शेर कहते हैं, क्या कहते हैं? उसने मतला कहते हैं। अगर मतला के बाद आने वाला शेर अगर हम काफ़िया हम लतीफ़ हो तो उसको उसने मतला कहते हैं। अगर हम काफ़िया हम लतीफ़ नहीं हो तो उसको कहते हैं दोल खत। दोल खत, दाल वापे दोल, दाल वाव अलिफ लाम खेते, दोल खत कहते हैं उसे। ज़ेब मतला, अच्छा हुस्न मतला का एक नाम ज़ेब मतला भी है। मक्ता गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, वह कलमी नाम या मुख्तसर नाम जो शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। मिसाल के तौर पर नज़्म सिराजी का मक्ता देखें, जब से देखा तुझे हाल ये है मेरा, मुझको कहता है पागल ज़माना नज़्म, ये मक्ता कहता है। नज़्म यहाँ पर जो है ये तखल्लुस है। अच्छा, गज़ल और उर्दू। गज़ल की उर्दू अदब में कामयाबी और पसंदीगी की बुनियादी वजह यह है कि हर दौर में अहले उर्दू के जज्बातों एहसासात का साथ निभाने में कामयाब रही है। तेज़ी से बदलते हुए हालात और दाखिली व खारजी उतार चढ़ाव के बावजूद उर्दू शायर कम व बेश हर किस्म के तजुर्बात कामयाबी से गज़ल में बयान करते हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि बहुत सी इस्नाफ मसलन कसीदा, मर्सिया और मसनवी वगैरह रफ्ता रफ्ता कबूल आम के दर्जे से गिर गई, मगर गज़ल अपनी मकबूलियत के लिहाज से हनूज़ वहीं की वहीं रही। हनूज़ में अभी तक उर्दू गज़ल के बारे में कहा जाता है कि उसका सबसे बड़ा नुमाइंदा जिसने उसको बाकायदा रवाज दिए वली दखनी था। वली दखनी की शायरी से के यानी उसके दीवान की आमद से ही दिल्ली में जब उनकी दीवान की आमद हुई, यानी 1719 ईस्वी में उनका दीवान जब दिल्ली पहुंचा तो उस वक्त से उर्दू शुअरा ने जो है शायरी शुरू करी। उन्हीं के दीवान को देख करके उर्दू शुअरा जो शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए, याद रखना है। हालांकि उर्दू के बाकायदा अगर पहले गज़ल को अव्वलीन गज़ल को शायर कहा जाए तो वह अमीर खुसरो है, जो जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी शायर थे। अमीर खुसरो को पहला गज़ल गो शायर कहा जाता है और कुली कुतुब शाह को पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है। और शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान जो है, अगर हम किसी को कह सकते हैं तो फ़ाइज़ दहलवी को कह सकते हैं, याद रखना है। ताहम वली वह पहला शख्स ज़रूर था जिसने पहली बार गज़ल में मकामी तहजीबी कदरों को समोया। गज़ल की एक किस्म मुसलसल गज़ल है जिसमें शायर एक ही ख्याल को तसल्लुस के साथ बयान करता है। डॉक्टर इकबाल, हसरत मोहानी और कलीम आजिज़ के यहाँ तसलसल गज़ल की अच्छी मिसालें मिल जाती हैं। तो ये गज़ल की जो है उर्दू, गज़ल और उर्दू मैंने कहा है इसके बारे में। अच्छा, गज़ल और नज़्म में फ़र्क क्या है? गज़ल और नज़्म में बुनियादी दो फ़र्क हैं। गज़ल का हर शेर जुदागाना हैसियत रखता है और फ़ी नफ्सा मुकम्मल होता है, जबकि गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता है, जबकि नज़्म अपने मौजू के मुआफ़िक या बाकायदा उन्वान रखती है। याद रखना है, नज़्म का हर शेर एक दूसरे से मरबूत होता है, जुड़ा रहता है, जिससे जंजीर की एक कड़ी, जबकि नज़्म का उन्वान होता है लेकिन गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता है। गज़ल का हर शेर जुदागाना होता है। तो ये बुनियादी फ़र्क हो गया। अहम गज़ल को शुअरा में फ़ारसी ज़बान में गज़ल कहने वाले में ये मारूफ शुअरा शामिल हैं: हाफिज़ शराजी, वली दखनी, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, मीर तक़वी, मोमिन खान मोमिन, दाग दहलवी, हैदर अली आतिश, जान निसार अख्तर, ख्वाजा मिर्ज़ा, जॉन एलिया, फैज़ अहमद फ़राज़, फ़िराक गोरखपुरी, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, शकीब जलाली, नासिर काज़मी, साहिल लुधियानवी, हसरत मोहानी, मखदूम मोइनुद्दीन, जिगर मुरादाबादी, मोनीर नियाज़ी, मोहम्मद रफ़ी सौदा, कतिल सिपाही, अहसन सैगल, मजरू सुल्तानपुरी, वली दखनी और मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, ये सब गज़ल गो शुरा हैं। गज़ल के इजाज़ाई तरकीबी में हैयत या शक्ल के एतबार से गज़ल के इजाज़ाई तरकीबी ये हैं: मतला सबसे पहले, अच्छा हाँ, बहर वज़्न, मतला, काफ़िया, रदीफ़ और मक्ता, ये गज़ल के इजाज़ाई तरकीब है। सबसे पहले बहर भी है, वज़्न भी है, मतला भी है, काफ़िया भी है, रदीफ़ है और मक्ता, ये गज़ल के इजाज़ाई तरकीब है, याद रखना है। तो इस तरह ये हमने गज़ल की मुकम्मल तारीफ़ कर दी। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।